यह समय ज्ञान और दर्शन का नहीं, संवेदना का है। परंतु कोरी संवेदना से क्या होगा जब तक उसके साथ मार्गदर्शन न हो। दिशाहीन संवेदना से कर्मपद तो नहीं बनते। कर्म पथ कौन बनाता है आर्य सुमंत? ये सब तर्क की बातें हैं। पथ तो होनी के हाथ में है। जैसे सहसा एक भूकंप आ जाने से सारे मार्ग और पथ धरती में समा जाते हैं, उस समय दर्शन और ज्ञान का क्या लाभ? तभी तो लाभ है जब भूचाल में सारे रास्ते और मार्ग मिट जाते हैं तो फिर से नए मार्ग और पथ बनाने होते हैं। जो उस भूचाल से बच जाते हैं उन्हें जीवन की नई आशा का प्रकाश देना होता है। उस समय धर्म और ज्ञान ही नया कर्म पथ बनाता है। नहीं यार सुमंत्र, नहीं। जब होनी का भूचाल आता है तो ज्ञान और धर्म सब रखा रह जाता है। हाँ, यदि मनुष्य होनी को जान ले तो क्या कर लेगा? क्या वो होनी को बदल देगा? लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं बदल सकता। सबको होनी के आगे अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। ठीक है, मैं भी यही कहता हूं कि होनी के आगे चुपचाप सर झुका देना चाहिए। और सर झुकाकर सारा जीवन वहीं बैठे रहना चाहिए। भूचाल के पश्चात मनुष्य किसी दिशा में किसी रास्ते पर तो चलेगा। यहीं पर उसे शास्त्र और दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे यह बताए कि इस अवस्था में उसका धर्म क्या है और उसका रास्ता किधर है। परंतु वह रास्ता सोचने की सुध किसमें होगी? होने की चोट इतनी अकस्मात और कठोर होती है कि मनुष्य का होश स्थिर नहीं रहता। या तो वो जड़वत हो जाता है या पागल। तभी तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु न तो बेहोश होता है न पागल होता है। गुरु का ज्ञान हर अवस्था में स्थिर रहता है। यदि गुरु को इतना ही ज्ञान होता है तो होने से पहले उसका उपचार क्यों नहीं कर लेते? भाभी के वन जाने से एक दिन पहले तक यह जीवन सुख और स्मृति से भरा हुआ था। फिर अचानक जैसे एक बिजली गिरी और एक ही रात में सब कुछ हो गया। यदि गुरु को उसका पता होता तो गुरु क्या कर लेते? यही तो मैं पूछ रहा हूं। लक्ष्मण, जिन्हें पता होता है वो होनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी को इसका पता था। हाँ, था। पता था? किसे? गुरुदेव को। गुरुदेव को? हाँ, जब श्री राम को वनवास हुआ गुरुदेव को पता था। सीता को वनवास होगा वो भी गुरुदेव को पता था। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इन घटनाओं को जानते थे। क्या पिताश्री जानते थे? कि क्या कह रहे हैं आप? आपको इसका ज्ञान कैसे? क्योंकि जब महाराज दशरथ को यह बताया गया था तो उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। कहां पर? गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। एक बार महाराज दशरथ गुरु के आश्रम में पधारे थे। उस समय वहां पर परम तेजस्वी महर्षि अत्रि पुत्र महामुनि दुर्वासा वहां ठहरे हुए थे। सायंकाल की गोष्ठ में महाराज ने उनसे पूछा, भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मुझ पर प्रसन्न होकर यह बताने की कृपा करें कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा। मेरे राम का भविष्य कितना उज्जवल है। मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी और मेरे पुत्रों के पुत्र कैसे होंगे। विशेष करके मेरे राम के पुत्रों का भविष्य बताने की कृपा करें।
राजन, आपके सारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। सबके घर उत्तम संतान होगी, जिसमें कई नए नए राजवंश स्थापित होंगे। आपने विशेषतः राम की बात पूछी है, तो सुनिए। राम का भविष्य अधिक सुखमय नहीं है। वो अपनी युवावस्था में ही राजसुख से वंचित होकर पत्नी सहित 14 वर्ष वन में रहेंगे। जब राज्य सुख पाएंगे तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में ही अपना अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। उनके 2 पुत्र भी होंगे जो बड़े पराक्रमी होंगे। दोनों नए राज्य स्थापित करेंगे। राम उनका अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। क्या? मुनिवर, राम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों? राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आपने जो बात कही है वो अज्ञानवश कही है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम तो स्वयं भाग्य विधाता है। अर्थात ये कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने ही आपके घर राम रूप में अवतार लिया है। और ये पत्नी वियोग का दुख उन्हें भृगु ऋषि के दिए हुए शाप के कारण भोगना पड़ेगा। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था? हां, देवासुर संग्राम के समय देवताओं से पीड़ित होकर दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। इस पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट दिया। इस पर भार्गव वंश के प्रवर्तक महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध किया है। इसलिए आपको भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने मुझे शपथ देकर कहा था कि ये बात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को कभी न कहना। इसीलिए आज तक मैंने ये बात सदा गोपनीय रखी थी। ऐसी विचित्र बात सुनकर मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। यदि आपको ये सब पता है तो फिर भी हम इस प्रकार दुखी क्यों होते हैं? तुम्हारे वनवास जाने पर मैं इतना विवल क्यों हो गया था? ऐसे ऐसे कई प्रश्न मेरे मन में भी उठते हैं, पर उनका उत्तर मुझे नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हम साधारण प्राणी माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनमें से बच के निकलना संभव नहीं है। श्री राम को देखो, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर भी जब नर रूप धारण किया है तो अपने आप को संपूर्णतः माया के अधीन कर दिया है। उसी प्रकार दुखी होते हैं, विवल होते हैं। फिर हमारी क्या गिनती है लक्ष्मण?
क्या बात है लक्ष्मण? कुछ नहीं भैया। किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? सोच में नहीं, एक दुविधा में फंस गया हूं। कैसी दुविधा? बड़ी विचित्र दुविधा है भैया। आर्य सुमंत्र कह रहे थे आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं। आर्य सुमंत्र ने केवल इतना ही कहा कि मैं भगवान का अवतार हूं। ये नहीं बताया कि समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित है। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। उसी प्रकार आर्य सुमंत्र भी भगवान का ही रूप है। देखो, जैसे बहुत से घड़ों के अंदर यदि पानी भरकर रख दो तो उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। जब ये जान जाओगे तो सारी दुविधा मिट जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। प्रश्न इससे आगे भी है भैया। आर्य सुमंत्र पहले से जानते थे कि सीता भाभी को फिर वनवास भोगना पड़ेगा। उनका कहना है स्वर्गीय पिताश्री को भी इन सब घटनाओं का पूर्व ज्ञान था। उन्हें महर्षि दुर्वासा ने सब बता दिया था। यदि उन्हें भविष्य का इतना ज्ञान था तो उनके मन को इतनी पीड़ा, इतना महान दुख क्यों हुआ? क्योंकि यही इस शरीर का गुण है। इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। भैया, मैं तो समझता हूं भविष्य का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे क्या होना है यह जानने की लालसा तो सब में होती है। प्राणी के लिए इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं होगी तो फिर कौन सी बात बड़े महत्व की होगी? सबसे बड़े महत्व की बात है कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है। वो भावना की चोट सहकर भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है कि नहीं। इसलिए मैं भविष्य के ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता। देखो लक्ष्मण, होनी तो होगी ही, परंतु उसका सामना प्राणी किस प्रकार करता है यही महत्वपूर्ण बात है। पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था, इसमें उनकी महानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना वचन भंग नहीं किया। यही उनकी महानता थी। सीता को देखो, यदि दुर्वासा के कथनानुसार वो लक्ष्मी का अवतार है तो उसमें होनी के घटना चक्र को बदलने की शक्ति भी थी, परंतु उसने मर्यादा के आदर्श का ही पालन किया। ये सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा। उसे मेरी पीड़ा का भी पूर्ण ज्ञान था। पति ने या राजा ने भी उससे जाने के लिए नहीं कहा, उल्टे उससे रहने की प्रार्थना की थी, परंतु उसने जो अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझा, उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यही महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्मण, भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो। वर्तमान का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसे निभाओ।
भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। होनी तो होगी ही। तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो, यही शिक्षा हमें सीता से लेनी चाहिए। घोड़े को जिन दो मुनि कुमारों ने पकड़ा है उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहां है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमारों जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वह दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है, परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा संकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है, और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। बहुत अनर्गल बातें करते हो। हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अयोध्या के महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। भैया, फिर धोखा हो गया। क्या आपके महाराज राम हमारे सामने आने से डरते हैं? क्या बकवास करते हो? क्रोध न करे श्रीमान, क्रोध से ज्ञान नाश होता है, और ज्ञान का नाश होने से बुद्धि भटक जाती है, और बुद्धि के भटकने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा, उससे आपका हित भी होगा। मेरे हित की चिंता मत करो। मैं कहता हूँ उन दोनों अपराधियों को मेरे सामने उपस्थित करो जिन्होंने हमारे महाराज के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। दोनों अपराधी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप दंड निर्धारित कीजिए। तुम दोनों? नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकते। ऐसे कोमल छोटे छोटे हाथ और ये छोटे छोटे धनुष, तुम वो हो ही नहीं सकते। और यदि तुम वो हो भी तो ऐसे सुकोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं होती। लाओ, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ, जाकर बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहिए कि हमने घोड़े के मस्तक पर लिखी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है। हमसे स्वयं आकर युद्ध करे, बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करे। लगता है तुम तो दया के पात्र ही नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया? कौन हो तुम लोग? अपराधी जिन्होंने अयोध्यापति के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। यदि हमें दंड देने की इतनी इच्छा है तो अपने मन की आकांक्षा पूरी कर लीजिए, अन्यथा
आराम से वापस चले जाइए। हमें आपसे कोई काम नहीं है। हमें तो केवल महाराज राम से बात करनी है। आप हमारा समय नष्ट न करें। मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। देर मत लगाइए, नहीं तो यह क्रोध ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे क्रोध से डरो बालकों। मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय के चिन्ह है। तुम बड़े चपल और वाचाल हो। पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। वीर तो केवल युद्ध ही जाने, ना जाने परिणाम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। अतुलित बलशाली लक्ष्मण बलवीर है। लव कुश के तरकश में अक्षुण तीर है। लक्ष्मण लव कुश रघुकुल की संतान है, पर अपने संबंधों से अनजान है। तीर न देखे रिश्ते नाते, करते अपना काम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम।
हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूं और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूं। आप किंचित विश्राम करें, मैं महाराज को सूचना देता हूं। महाराज, एक परम तेजस्वी महात्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। वे अपने आप को महर्षि अतिबल का दूत कहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। भगवान पधारिए। हे राघव, आपका अभ्युदय हो। महर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। महामने, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर आए हैं, उनका संदेश सुनाइए। राजन, वो संदेश गुप्त है, वो बात परम गोपनीय है, अतः हम एकांत में ही आपको सुना सकते हैं। इसलिए आपको ये घोषणा करनी होगी कि जब हम और आप एकांत में बात करते हो, उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले, तो उसे आप अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। लक्ष्मण, द्वारपाल को विदा करके तुम स्वयं जोड़ी पर पहरा दो। हमारी प्रतिज्ञा है, यदि कोई हमारी बात सुनेगा अथवा हमें बात करते हुए देख भी लेगा, उसे हम अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। अब आप निशंक होकर वो बात कहिए जो आप कहने आए हैं। प्रभु, मैं तो आपका ही पुत्र हूं। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय आपने ही अपनी माया द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे ही उत्पन्न किया था। मैं काल हूं, सबका संहार करना ही मेरा कर्तव्य है। हे सर्व जगत के स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान, मुझे परमपिता श्री ब्रह्मा ने आपसे यह कहने को भेजा है कि हे त्रिलोकपति महाविष्णु, जिस कार्य हेतु आपने मनुष्य लोक में आने का संकल्प किया था, वो पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी, वो भी पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए अपने परम धाम में पधारने का समय है। फिर भी यदि और अधिक समय तक आपका यहां रहने का संकल्प हो तो आपकी इच्छा, परंतु यदि अपने परम धाम को पधारें तो आपकी कृपा से समस्त देवता सनाथ और निश्चिंत हो जाएंगे। हे महाकाल, मैंने स्वयं ही मन से आपका चिंतन किया था कि आप पधारें। इसी के अनुसार आपका आगमन हुआ है। अब मैं वापस अपने धाम जाना चाहता हूं। आप ये संदेश श्री ब्रह्मा जी तक पहुंचा दें। जिस समय महाकाल और श्री राम वार्तालाप कर रहे थे, उस समय महर्षि दुर्वासा द्वार पर पधारे। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। मुझे श्री रामचंद्र जी से इसी समय मिलना है। उन्हें जाकर सूचना दो। भगवान, बताइए आपका कौन सा कार्य है? मुझे अपना सेवक जानकर अपना प्रयोजन बताइए।
मैं तत्काल आपका कार्य पूरा कर दूंगा। हमें श्री रामचंद्र जी से मिलना है, हमारा उन्हीं से प्रयोजन है। इसलिए तुम केवल इतनी ही सेवा करो कि तत्काल हमारे आगमन की सूचना दो। क्षमा करें, रघुनाथ जी इस समय एक आवश्यक कार्य में संलग्न हैं। आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो मूर्ख लक्ष्मण? हमें अंदर जाने से रोकने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मैं दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधित होकर श्राप दे दूंगा तो समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण भस्म हो जाएगी। नहीं। केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है, वही उत्तम है। क्रोध न करें भगवान, मैं आपकी शक्ति को जानता हूं। मैं रघुनाथ जी को आपके आगमन की सूचना देता हूं। महाराज, द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारे हैं और वो इसी क्षण आपके दर्शन चाहते हैं। लक्ष्मण, ये क्या किया? महाराज, महर्षि दुर्वासा अपने श्राप से अयोध्या को भस्म करना चाहते थे, इसलिए मैंने निश्चय किया केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है, वही उत्तम है। इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्षमा चाहता हूं। जाओ, महर्षि दुर्वासा को आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। वो बात परम गोपनीय है। उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले तो उसे आप अवश्य प्राण दंड देंगे। महाराज, विषय बहुत गंभीर है। इसका निर्णय इतना आसान नहीं है। लक्ष्मण केवल राजा के निजी परिवार के एक मुख्य सदस्य नहीं, वरन प्रजा के भी अति प्रिय राजकुमार हैं। इनकी वीरता के कारण प्रजा इनको बहुत सम्मान देती है। ये इस राज्य के एक निधि हैं। समय आने पर इस राज्य की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे परमवीर और सराहनीय राज्य पुरुष को मृत्यु दंड देना कोई साधारण बात नहीं है। इसका निर्णय इतना आसान नहीं है महाराज। मैं आर्य सुमंत्र से सहमत हूं। इस बात का निर्णय राजनीति की दृष्टि से होना चाहिए। आज फिर रघुकुल पर धर्म संकट का समय है। मेरी महाराज से प्रार्थना है, महामंत्री आर्य सुमंत्र की सम्मति पर भी ध्यान दें। जो कुछ आर्य सुमंत्र और राजकुमार भरत ने कहा, वही तर्क मेरे अंदर भी चल रहा है। इस परिस्थिति में कोई कठोर निर्णय लेना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो रहा है। इसीलिए आप सबको मैंने परामर्श के लिए बुलाया है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्षमा करें महाराज, इसमें किसी के परामर्श की आवश्यकता ही नहीं। मेरे मत में यह विषय तर्क का भी नहीं। एक राजा ने वचन दिया है, एक प्रतिज्ञा की है, तो उसका पालन होना ही चाहिए। नहीं तो राजा की बात पर कौन विश्वास करेगा? राजा के वचन पालन का विश्वास प्रजा में बना रहे, यह बात मेरे जैसे एक व्यक्ति के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण है।
गुरुदेव, समस्या बहुत जटिल है। आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। महाराज राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला महाविनाश अयोध्या में होने वाला है, वो सब मैंने तपोबल द्वारा पहले ही देख लिया है। फिर भी मेरा उपदेश यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप हो जाने से सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। आप अपने कुल की मर्यादा का पालन करें। वचन देकर रघुकुल वाले उससे फिरा नहीं करते। गुरुदेव, आज्ञा हो तो मैं एक प्रार्थना करूं? अवश्य। शास्त्रानुसार त्यागो वधो विहिता साधुना में ही उभयम समम, अर्थात श्रीमान अथवा साधु पुरुष का त्याग कर देना भी उसे प्राणदंड देने के ही समान है। यदि गुरुदेव इस पर विचार करें तो। श्री हनुमान ने बड़ी उचित बात कही है। श्रीमान का त्याग कर देना उसे प्राणदंड देने के बराबर है। सो हे रघुनंदन, आप लक्ष्मण का त्याग कर दें। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। जो आज्ञा महाराज। ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी अग्रिम छावनी को विध्वंस कर दिया है। किसने किया यह दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव। भिक्षान्देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी। हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरे,
मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। कौन हो तुम? लंकेश्वर रावण।
शिव ही मनावन लागे, शिव ही मनावन लागे। दिल कैलाश उठावन लागे, कैलाश उठावन लागे। देख प्रभु मुस्कावन लागे, प्रभु मुस्कावन लागे। दिल को भार बढ़ावन लागे, भार बढ़ावन लागे। धीर वीर नहीं धीर गवायो, शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद्धगद्धगज्जललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर गवायो, शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय, जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय, जय बोले त्रिभुवन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन, हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन, हे दशानन। दुहाई है, मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज। लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है। क्या हुआ शूर्पणखा? ये कैसी गति बना रखी है? तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी अग्रिम छावनी को विध्वंस कर दिया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जनस्थान में बैठे खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण युद्ध में मारे गए हैं। उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया यह दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव। खर और दूषण दोनों शक्ति, बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। एक मानव ने उन्हें मार डाला।
इस बात पर हम विश्वास नहीं करते। अकंपन, तुम चुप क्यों हो? शूर्पणखा कहती है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है महाराज। इसका अर्थ है कि यह सब देवताओं का षड्यंत्र है। एक मानव की आड़ लेकर उन्होंने हमारी सीमा पर आक्रमण किया है। कौन कौन देवता थे उनके साथ? इंद्र अवश्य आया होगा। बताओ, कौन कौन देवता उनकी सहायता करने आए थे? पिताश्री, इन देवताओं की ताड़ना किए बहुत दिन हो गए हैं। वो त्रिलोक विजय लंकेश्वर की शक्ति भूल गए? क्या इंद्र भूल गए कि मेघनाथ का नाम इंद्रजीत क्यों है? आज्ञा दीजिए पिताजी, इन सभी देवताओं को बांधकर इसी सभा में उपस्थित कर दूं। उन्हें षड्यंत्र रचने का उचित दंड दिया जाए। नहीं युवराज इंद्रजीत, उस मानव के साथ कोई देवता नहीं थे। कोई देवता नहीं थे? तो फिर कौन सी शक्ति थी उनके साथ? वो अकेला था। अकेला था? वो मानव है या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर अथवा नाग कन्या भी उसकी सुंदरता को जीत नहीं सकती। शूर्पणखा, तुम मुझे इस समय उनके और उनकी स्त्री के रूप की मोहिनी की अनर्गल बातें न सुनाओ। मुझे उस मानव की शक्ति और बल पर विचार करने दो। मुझे सोचने दो कि किस कारण उसने रावण की शक्ति को ललकारने का साहस किया है। इसके पीछे क्या भेद है? वही तो मैं कह रही हूँ। उसका भेद केवल इतना ही है कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा, जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराजा रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। यह सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई कि दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, मेरी हंसी उड़ाई गई। उतना ही नहीं, मेरे नाक को काटकर आपको चुनौती भेजी है और कहा है कि जाकर अपने भाई से कह दो कि अपनी वीरता पर इतना अभिमान है तो स्वयं आकर ले जाए सुंदरी को, नहीं तो अपनी नकटी बहन के आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भी भाग जाए। बस करो शूर्पणखा। क्षमा करें महाराज, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से धड़क रहा है। उन्होंने आपकी बहन के नाक काटकर असुरों को एक तरह से चुनौती भेजी है, आपकी वीरता को ललकारा है। अगर आप में आत्मसम्मान की भावना है तो आज ही उस स्त्री को छीनकर उनसे ले आइए और उन दोनों मानवों को मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि मैं उन दोनों को अपनी इच्छा अनुसार दंड दूं। तभी मेरे इस अपमान का बदला पूरा होगा। शूर्पणखा, हम तुम्हारे अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना हमारा प्रथम कर्तव्य समझते हैं, अन्यथा संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अकंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है, हमारे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सारे संसार के धनुर्धारियों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का भी पूर्ण ज्ञान है। ऐसा लगता है कि समस्त ऋषियों और समस्त देवताओं के द्वारा सिद्ध किए हुए दिव्यास्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वो युद्ध कौशल में भी प्रवीण हैं। इसी कारण युद्ध के दौरान अकेले राम के ही हाथों परमवीर खर और दूषण वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें माया की विद्या भी पूरी तरह आती है। इसी कारण हमारे राक्षस सैनिक भय से व्याकुल होकर जिस जिस ओर भी जाते हैं, वहां वहां वो श्री राम को अपने सामने खड़ा हुआ पाते हैं। उनके मोहनी अस्त्रों की माया से हमारे राक्षस सैनिक एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही लड़ लड़ कर मर गए। वो इतने वीर हैं तो उनकी वृत्ति धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बिना कारण हमारे जनस्थान पर आक्रमण करके
उसका विनाश क्यों किया? महामना, उन्होंने आक्रमण नहीं किया। आक्रमण तो हमारी सेना ने उन पर किया था। हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया और हार गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं। और इससे पहले उन्होंने हमारा कोई अपराध भी नहीं किया था। लगता है उन पर आक्रमण करना अनुचित था। विभीषण जी, आप इस बात पर भी ध्यान दें, पिछले कई वर्षों से इन दोनों राजकुमारों ने दंडकारण्य में ऋषियों और मुनियों की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। इनका आश्चर्य पाकर ऋषि और मुनि वनों में निर्भय होकर विचरने लग गए हैं। उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है जैसे ये पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। उन्होंने विराट जैसे बहुत से बलवान राक्षसों को भी मार डाला है, जो अपने आहार की खोज में तपोवन में जाकर ऋषियों मुनियों का भक्षण करके जीते थे। इस दोष के लिए वो अवश्य ही दंड के भागी हैं। खरदूषण ने उन पे आक्रमण करके उचित ही किया था। यह केवल आवेश की बात है युवराज इंद्रजीत। बुद्धि का तर्क इसके विपरीत होगा। सबसे पहली बात तो यह कि उन्होंने अपनी सीमा के अंदर अपनी प्रजा की रक्षा की थी, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार था। दूसरे, जिनके शौर्य का बखान हम पहले से सुनते आ रहे थे, उनके बलाबल की पूरी जांच किए बिना हमारे सेनापति खर और दूषण ने केवल एक स्त्री के भड़काने पर धावा बोलकर अपनी सेना का सारा नाश कर दिया। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? विभीषण भाई, तुम हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ और फिर तर्क करो। ऐसे किसी की बहन की ऐसी दुर्गति हो जाए और वो नीति और अनीति की बात सोचे, ऐसी संस्कृति किसी वीर जाति की कदाचित नहीं हो सकती। अंधी वीरता किसी काम की नहीं होती। अंत में नीति और धर्म की ही विजय होती है। विभीषण, वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। वह तुम्हारी तरह इस भय से आशंकित नहीं रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पर आक्रमण करके बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और उन दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। मेरी भूल क्षमा करें महाराज। मेरी सम्मति में आपका उन पर सीधा आक्रमण करना उचित नहीं होगा। तो मानवीय राजकुमारों से स्वयं लंकापति रावण का युद्ध करना उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा महाराज। परंतु जब वो खर और दूषण जैसे पराक्रमियों का सेना सहित संहार कर सकते हैं, तो स्वयं रावण का जाना ही उचित होगा। महाराज, यदि आपने दो मानवों को जीत भी लिया तो इसमें आपकी क्या शान होगी? और यदि उन्होंने खरदूषण की भांति आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई तो लंकेश्वर की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा। मेरी माने तो आप छल से उसकी स्त्री को हर लें। राम अपनी स्त्री को अत्यधिक प्रेम करता है। उसके छिन जाने पर उसके शोक में वह स्वयं ही अधमरा हो जाएगा। फिर आपका कोई भी सेवक उसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। महाराज, सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है, परंतु यह नीति विरुद्ध है। कुछ नीति विरुद्ध नहीं है। लंकेश्वर, उन उद्दंड वनवासियों ने आपकी बहन पर घात किया है, एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। आप भी प्रतिघात कीजिए, उनकी स्त्री का मान मर्दन करके अपनी बहन का बदला लीजिए भैया। हाँ महाराज, जिस प्रकार नाक से मणि छिन जाने पर नाक तड़प तड़प कर मरता है, उसी प्रकार स्त्री के अपहरण हो जाने पर वह विरह से मरेगा, लाश से मरेगा, संताप से मरेगा। निश्चय यह सम्मति हमें विचार करने योग्य लगी है। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया। उसका गर्भ भंग होगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। यदि उनसे युद्ध करना आपकी शान के विरुद्ध है, तो क्या चोरी करके आपकी शान बढ़ जाएगी महाराज? लंकेश्वर, मेरे परम आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता, आप परम ज्ञानी वेदवेत्ता हैं, परम तेजोमय तपस्वी हैं, पांडित्य की पराकाष्ठा हैं, परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पराक्रमी क्षत्रियों के समान शौर्य की कीर्ति स्थापित की है। क्षणिक कुमति में
अपनी उज्जवल कीर्ति को कलंकित न कीजिए महाराज। आपने जो शक्ति पाई है वो धर्म जनित तपस्या से पाई है। अधर्म के मार्ग पर चलकर उसे क्षीण मत कीजिए। धर्म और अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं विभीषण। शक्तिशाली जो करते हैं वही धर्म है। परंतु बस, इस समय हम कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। आप लोगों ने जो कहा उस पर हम विचार करके स्वयं उचित निर्णय लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारीच है महाराज। लंकेश्वर, आइए पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। आपके इस प्रकार अकस्मात मारीच की कुटिया में आने से मन में शंका हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है ना लंकेश्वर? तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं है। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों की प्रयोग करने में कुशल हो। इसीलिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग छोड़ दिया है। छल कपट का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है। अब तो शेष जीवन कैलाशपति की आराधना और तपस्या में ही व्यतीत करने का निश्चय कर चुका हूं। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा। और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही होगे। इसीलिए हम जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। आप बहुत अशांत लग रहे हैं लंकेश। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है। खर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है। उसकी नाक काट कर उसे कुरूप बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उससे छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे, हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो, जिसका चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो न निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। देखो, उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण।
क्या? हाँ लंकेश, आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि कोई सचमुच आपका परम शत्रु है जिसने आपको यह सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए तो ये सब कुछ भूलकर लंका वापस चले जाइए। आपके रंग महल में एक से एक सुंदर रानी है, उन्हीं के साथ आनंद का जीवन बिताइए। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। कहा यार, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं राम का अलौकिक प्रताप देख चुका हूं। मुझे एक बिना फर का बाण मारा था तो मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार आ गिरा था। वो साधारण मानव नहीं है। इतना तो सोचिए कि जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया, शिव के जिस धनुष को बड़े से बड़ा महाबली नहीं हिला सका था, उस धनुष को सहज ही में तोड़ डाला। खर और दूषण जैसे योद्धाओं को उनकी विशाल सेना के साथ समाप्त कर दिया। वो क्या साधारण मानव हो सकता है? महाबली, आप उनसे शत्रुता का विचार छोड़ ही दीजिए। इसी में आपका और आपके राज्य का भला है। मारीच, हम तुमसे उपदेश लेने नहीं आए। जिसने तुम्हारी माता का वध किया, उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो। प्रीतिवश नहीं राजन, मैं विनाश के भय से ये सब कह रहा हूं। है? तुम किसे डराने की चेष्टा कर रहे हो? यदि राम साधारण मानव नहीं है, तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ये सब कुछ जो आप सुना रहे हैं वो सत्य है, परंतु ये मत भूलिए, ये सारी शक्तियां आपने पुण्य कर्मों से प्राप्त की हैं। और जब भी कोई अपनी शक्ति का प्रयोग पाप कर्मों में करने लगता है, तो वही शक्ति उसे धोखा दे जाती है। मैं आपका मामा भी हूं, इसीलिए आपको नीति की बात समझा रहा हूं। जो नारी अपनी इच्छा से ना आए, वो अग्नि की ज्वाला होती है। क्यों एक जलते हुए अंगारे को हृदय से लगाना चाहते हो? बस मारीच, उपदेश सुनने की आदत नहीं त्रिलोक विजयी रावण को। हम तीनों लोकों के राजा हैं। संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सब कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्तिशाली पुरुष जो करता है, वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यही विनाश का मूल है राजन। तुम नीति की बातें करते हो और इतनी नीति भी नहीं जानते कि राजा के सामने तर्क नहीं करते। ऐसा राजा जो अपने हितैषियों की सम्मति सुनने को तैयार नहीं होता, वो स्वेच्छाचारी आतताई कहलाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। क्या आपके बुद्धिमान मंत्रियों ने इस विषय में आपको कोई सम्मति नहीं दी? जिस राजा को अपने बाहुबल, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता, वही मंत्रियों की मंत्रणा के जाल में फंसा रहता है। मंत्रियों का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा देना नहीं। जो मंत्री अपना कल्याण चाहता है, उसे उचित है कि राजा के पूछने पर ही अपना मत प्रकट करे, वह भी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर। राजा के सामने केवल अनुकूल, मधुर और प्रिय बात ही कहनी चाहिए। ऐसे राजा ही अपने दंभ और अहंकार से अपना सर्वनाश कर लेते हैं। केवल प्रिय वचन बोलने वाले तो चारों ओर मिलते हैं। अप्रिय परंतु हितकारी कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन संतता प्रियवादिनः अप्रियश्च पश्यश्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। मारीच, हमें शास्त्र मत सुनाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय कर लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों
अपराधी होकर मरने से कलंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। देखा है। क्या हुआ सीते? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए जल्दी आइए। आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए, देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूं भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले। क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में ये है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्णमग माया जैसे जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं खड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे ये सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती। परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले 7 हंस पैदा नहीं हुए थे। इसी प्रकार सहस्त्र कोटि रूपों में जीव मिलते हैं लक्ष्मण।
भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। भगवान की माया हो सकती है, परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। यदि मृग जीवित हाथ ना आया तो क्या हुआ? उसकी मृगचम कितनी सुंदर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। भैया, मुझे अब भी संदेह है ये कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रथ के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौट आऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय
फांसी दे, फांसी दे। लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ, बचाओ। भैया बड़े अर्थस से हमें बुला रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम यहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज तुम सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बातें न कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल में आकर छुप गए। क्या इसी समय यही तुम्हारे कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं। इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं? भैया पर कोई आज आ ही नहीं सकती। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज तुम हठ धर्मी पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ। धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी, मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। भैया, मुझे क्षमा करना।
माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं। इनकी रक्षा कर रहा हूं। भिक्षान्देहि 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 भिक्षान्देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ।
मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको आर्य कन्या नहीं लगती? द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं, मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके आप मेरी बात का बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सींगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, अब मुझे श्राप मत दीजिए। मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। मेरे श्राप मत दीजिए। मुझ पर दया कीजिए। मुझसे भूल हो गई है। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था। मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाएं, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही
लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सहित जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से उस रेखा के अंदर जाना चाहती है? स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ भैया? लक्ष्मण, पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण, इस समय वो रण्य बहुत दूर हैं, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, चलो मेरे साथ। सीते, मेरी बेटी सीते, मैं आ रहा हूँ। कोई बचाओ! लक्ष्मण, कोई बचाओ! बचाओ! रुको, रुको रावण, रुको। सीते, सीते, मैं आ रहा हूँ। सीते, महात्मा जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र, रघुवीर, अभया, लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा।